राम भगवान थे, सीता माता थी, सीता माता की मायके हुआ। परंतु आपके मुखाबिन चाहेंगे कि हम सभी श्रद्धालुगण को ओतप्रोत करें ताकि हम जो यात्रा कर रहे हैं हृदय भाव पूर्वक खुश हो जाए, बस यही अनुरोध है। लो शांत धन्यवाद। रहिएगा। लो शांति बनाए सुनो। बोल श्री धनुषा धाम की जय, सीता मैया की जय, पशुपति नाथ की जय, चारों धाम की जय। लो सुनो, हिंदी तो सब समझते हैं ना। हिंदी लो सुनो। पहला नंबर बात तो ये है कि हम आप क्या है कि सनातनी धर्म वाले हैं। हमारा आपका जो धर्म जो है ना कोई कृत्रिम धर्म नहीं है। हाँ, अनादिकाल का है। हाँ, सनातन से और धर्म जो है ना कटअप हुआ है, मतलब 2000 बरस के बाद 2000 में सबसे पहला आपको यीशु धर्म मतलब ईसाई धर्म में एक कृष्ण धर्म। हाँ, 2000 में एक उसका हुआ आविष्कार। इसके बाद में फिर आके 1400 बरस पूर्व मुस्लिम धर्म का आविष्कार हुआ। ऐसे ही होता गया। लेकिन हम आप क्या है कि सनातनी धर्म है, हिंदू। हाँ, इसीलिए सबसे पहला बात क्या है कि हम आप में एक ठो बड़ा कमजोरी है कि स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। हम आप जो है ना हिंदू धर्म वाले स्वार्थी होते हैं। हाँ, कहीं भी जाइए कोई सुनो पहला, क्योंकि मतलब हम आप क्या है कि कहीं भी आप अपने जगह पर अपने गांव में या शहर में भी या यहीं भी जाके भगवान के पास गए हो, कोई चीज़ मन्नत मांगो, पूरी हो गया तो साक्षात भगवान है। और कहीं नहीं हुआ कुछ नहीं, स्वार्थी। हाँ, इसी को कहते हैं कि स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। हाँ, जैसे कि मुस्लिम धर्म में क्या है कि निस्वार्थ है। वो लोग में जो है ना अपना निस्वार्थ टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन हम आप हिंदू जैसे हैं ना, एक दूसरे को एक क्रिटिसाइज करना, नीचे बनाना, आस्था हो, भाव भी हो, विश्वास हो। विश्वास ही फलदायकम। अगर ये तीन चीज़ एक जगह नहीं कर दो, एक चीज़ कर दो तो आप एक चीज़ करके अगर 5 मिनट एकाग्रचित होकर के बैठ जाओ तो साक्षात 12 वर्ष जो तपस्या करता है ना वो आप प्राप्त कर लोगे। लेकिन क्या है कि थोड़ा विडम्बना है कि हमारे आपके सर पर अभी जो है ना कलयुग वैसा है। वो 5 मिनट तो क्या 1 सेकेंड भी स्वतंत्र से नहीं रहने देता है। हाँ, कलयुग का मतलब क्या है कि ये दोनों यही है कलयुग। ये किसी को नहीं छोड़ता है। कु रास्ता कु भाव कु दृष्टि इसका काम है। सतयुग का मतलब है कि हमारे आत्मा में जो है भगवान, जो हमारे आपके चलाते फिराते ड्राइवर, गाड़ी का जो ड्राइवर है ना, मेन ड्राइवर यहाँ है। हाँ, क्योंकि ये जो थोड़ा भी वो कर ले तो अनबैलेंस कर दे तो वही कोई घटना हो जाती है, कोई अनायास कार्य नहीं करने वाले काम हो जाता है। क्योंकि कभी काली इसका जो प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, इसको कंट्रोल करता है ये ड्राइवर। कभी काली इनसे भी ज़्यादा पावर हो जाता है इसका तो अटैक कर, लेकिन पीछे आके पछतावा होता है। तो हम आप क्या है कि हिंदू धर्म है, अपना धर्म प्रति अटल रहिए। हाँ, अटल रह के कहीं भी अपने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। कर्म में लगिए, हो यहीं सोई जो राम रुचि राखा। फल की आशा ना करो। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, जैसे व्यापार करते हो तो पूंजी लगाओ। हाँ, वहाँ करोड़ों लाखों लाख पूंजी लगाओगे, जैसे पूंजी लगाओगे वैसे मुनाफा पाओगे, है ना। तो कर्म प्रधान उसको कहता है। वो यहीं सोई जो राम, तुम कर्म करो, पूंजी लगाओ, जो कार्य में उसको पूर्णता दो। जो देना लेना है हम देंगे। और सबसे बड़ा क्या है कि संतोखम परम सुखम। संतोखी, हाँ, असंतोषी सदा दुखी। असंतोषी जो होता है ना वो कितना भी संखोपति बन जाए तो उसको
हाँ, संतुष्ट ये है कि जो है अपना, पर धन सपनों सुख नाही, हाँ पर के तरफ मत देखो, उसके उस जैसा कैसे पहुँचेंगे उसको पकड़ो। हाँ, ईर्ष्या भाव मत करो, पर के तरफ देखना ईर्ष्या है। कर्म से उसके पास कैसे पहुँचेंगे, वो लाखों चाहे करोड़ों कमा रहा है तो हम कैसे कमाएंगे, वो अपना मेंटल में लगाओ। हाँ, एक तो ईर्ष्या वो होता है कि इसके जगह पर हम कैसे पहुंच पाएंगे, वो भी तो मानव है ना, हम भी मानव है, उसका भी इतना ही गिद्दी है, हमारे पास भी इतना ही है, तो वो कैसे ऐसा हुआ। हमको भी वही इसीलिए बताया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म के तरफ लागो। हाँ, परधन सपनों सुख नाही, पर के तरफ मत देखो। ये 2-3 चीज़ को अगर जो मन में रख के जो चलोगे ना, तो असंभव कोई चीज़ नहीं है, सब संभव ही संभव है। हाँ, वो यही सोई जो राम रुचि राखा, तो कहीं तर्क बढ़ावही शाखा। हाँ, यही है। तो हमारे अब ये तो हम आपको थोड़ा मोड़ा ये किए। हाँ, लो बोल श्री धनुषा धाम की जय। इनके बारे में हम बता रहे हैं, धनुष के बारे में, जिसके यहाँ दरबार में आप आए हैं। हाँ, बिन सत्संग विवेक न होई। सुनो, तो ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको सत्ययुग की घटना, सत्ययुग में शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए महर्षि दधीची नैमिषारण मिश्रिक महर्षि दधीची की शरीर दान मांगे। जिंदा शरीर पर नमक लगाए शिव ने महर्षि को, जिंदा शरीर को कामधेनु गाय से चटवाए और उन्हीं की अस्थियां से 3 अस्त्र बना। बताया गया है कि उस समय ऋषि में महर्षि दधीची, उनके जैसे ऋषि नहीं थे, क्योंकि अपना शरीर को, जिंदा शरीर पर अपने हाथ से नमक छड़वा के गाय से चटवाए। दानी में बलि राजा, दीनबंधु बलि राजा, उसके जैसे दानी नहीं थे। मर्यादा में श्री राम और सत्यवादी में राजा हरिश्चंद्र, ये 4 पुरुष थे। हाँ, दधीची की हड्डियाँ से 3 अस्त्र बने हमारे अध्ययन के अनुसार। जैसे रीढ़ वाले हड्डियाँ से वज्र बना, जो इंद्र को दिया गया वृत्तासुर संग्राम के लिए, श्रीमद् भागवत कथा में आता है। ये भुजा वाले हड्डियाँ से सारंग धनुष बने, जो विष्णु भगवान रखे। पिनाक, ये मस्तक को पिनाक कहते हैं संस्कृत में। ये मस्तक वाले हड्डियाँ से पिनाकी धनुष बना, वही धनुआ से शंकर जी त्रिपुरासुर राक्षस को मारे। जब त्रिपुरासुर संग्राम विजय हो गया तो वो धनुआ शिवजी परशुराम जी को दिए। ये जब तक आपके पास रहेगा तब तक आपका शक्ति कोई नहीं कर सकता। जब परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार नाश कर चुके तो फिर ले जाके शिवजी को देने गए, तो बोले कि इनको ले जाके आप मिथिला का राजा जनक को दे दीजिए। तो शंकर जी के आदेशानुसार परशुराम ने ये धनुआ जनक को दिए थे सेवा के लिए, कि आप इनको सेवा कीजिए, कोई पुण्य मिलेगा। बहुत खुशी हुए, सेवा करने लगे। करते करते एक समय ऐसा हुआ कि ये मिथिला इतना ही नहीं है, गंगा तक है। पटना जो है ना, गंगा इस पार, वहाँ अभी भी मिथिला बॉर्डर है। इधर आपको बक्सर, हाँ, सब टोटल मिथिला। तो 12 बरस की अकाल पड़ गई, दुनिया हाहाकार मच गया। आकाशवाणी हुआ कि राजा जनक पृथ्वी में हल जोतेंगे तो बारिश होगी। तो सोने का हल, सोने का फाली बना के जब जनक ने पृथ्वी जोते तो सीता मैया पृथ्वी से उत्पन्न हुई। वह प्रकट कुमारी, भूमि विदारी, जनहितकारी, भयहारी सीता उत्पन्न हुई। उनको लाए अपने दरबार जनकपुर।
अब पालते पोसते सीता 7 बरस की थी। वाल्मीकि रामायण वर्णन कर रहा है कि सीता 7 बरस की थी तो उनकी मैया सुनैना बोली कि आजा धनुष को सेवा करो। उस समय ये धनुष थे जनक के दरबार में। तो सीता गई तो वो धनुष को बाएं हाथ से उठा ली और दाहिने हाथ से चौका लगा के फिर रख दी। अब यही दृश्य देख के जनक को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी छोटी बचिया इतने बड़े धनुष को कैसे उठाई। अब इसका जोड़ा भी होगा। वैसे हम लड़का कहाँ खोदते फिरे, इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ रचा दिए। स्वयंवर। तो धनुष यज्ञ रची जनकपुर। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। वहाँ अभी वहीं से आयो ना, जनकपुर से आयो। हाँ, तो तोड़ा वहीं प्रभुदोई चाप खंड मही डारे। भगवान ने वो धनुष को उठा के 3 टुकड़ा कर दिए। तो दाहिना भाग जो है गया आकाश रामेश्वरम। कभी जाइएगा, जो भगवान ने राम सेतु बांधे थे ना, इसी से बनाया गया है। वहाँ जाके वो शिला में परिणत हुए और वहाँ आपको नल नील का वरदान था कि जिसको आप पकड़ोगे वो तैरेगा। नारद जी का श्राप था ना विष्णु भगवान को। अब ये कथा बताए तो आपको 4-5 घंटा लग जाएगा आपको, इसीलिए। हाँ, तो वही पत्थर वहाँ क्या है कि शिला के रूप में, आप लोग कोई गए होंगे तो देखे होंगे, इसी रूप में है वहाँ जो समुद्र में तैरता धनुष कोटि है ना। इसीलिए हमारे शास्त्र ने धनुषा धाम का दर्शन, रामेश्वरम का दर्शन कह के वर्णन किया है। अब बायां वाला भाग गया पाताल। वो जनकपुर राम मंदिर के पास एक बड़ा तालाब है, धनुसागर तालाब, गोपाल धर्मशाला के बगल में। यहाँ हुए बीच वाला टुकड़ा, दही छन राम मध्य धनु तोड़ा, बीच का टुकड़ा। ये पेड़ है ना पीपल, ये पूरा धनुषी पर है। ये पेड़ को भी वैज्ञानिक के अनुसार 550 बरस से ऊपर बता रहा है। वैसे ये 1000-2000 का पेड़ है, लेकिन हम लोग क्या है कि वैज्ञानिक साइंटिस्ट के अनुसार बताते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आते हैं, है ना। अब ये धनु दोनों तरफ बढ़ रहा है, पूरब पश्चिम दोनों तरफ बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है, गोवर्धन है ना मथुरा, गिरिराज, वो घट रहा है। वो 1 तिल के दाने बराबर घट रहा है, 1 तिल के दाने बराबर बढ़ रहा है। तो इसका परिणाम बताया गया है कि ज्यों-ज्यों ये पिनाकी धनुष का बढ़ोतरी होता जाएगा, त्यों-त्यों गिरिराज की घटौती होती जाएगी। जब पूर्ण धनुष का ही आकृति लेंगे तो गिरिराज स्थिर हो जाएगा, कली समाप्त होगी, सत्ययुग की प्रारंभ होगी, कह के ऐसे वर्णन किया है शास्त्र में। इसीलिए इनको मंदिर ना बना के ब्लॉक लगाया गया है। ऐसे देखने में लगता उनका रूप जो है रुद्राक्ष के रूप में है। अभी वैज्ञानिक कह रहा है कि पाथर कहे तो पाथर भी नहीं है, अब लोहा कहे तो चुंबक नहीं पकड़ रहा है, लावा कहे तो पहाड़ी बेल्ट नहीं है। इसीलिए हमारे नेपाल गवर्नमेंट ने इसको इस रूप में रखा है कि ज़्यादा कृत्रिम ना हो, जितना हो सके इनको प्राकृतिक ही रखा जाए। यही हुआ। बोल श्री धनुषा धाम की जय, सनातन धर्म की जय, श्री माता पिता की जय, श्री गुरु गोविंद की जय, अपनी नेमी प्रेमी की जय, समस्त परिवार की जय, आज की समैया की जय, धनुषा धाम की जय। हर हर महादेव। बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको इतना मनमुग्ध होकर इतना अच्छा कहानी सुनाए। ये वो सामने से पढ़ लो ना, सबका आ जाएगा। बाबा जय हो, जय हो। नमो ब्रह्म देवाय, आइए सबको थोड़ा जाएगा।